क्लास 12th। हम आज आपकी बुक फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 5 इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंडिगो। तो अबाउट द ऑथर, लुइस फिशर इसके ऑथर हैं। 1896 से 1970 तक इनकी लाइफ रही है। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, यानी इनका जन्म जो है वो फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। तो इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलंटियर काम भी करा है। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publications। यानी जर्नलिस्ट भी बने वो, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में लिखा, कॉलम्स आते थे उनके न्यूयॉर्क टाइम्स और जो भी उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यानी वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर भी थे, पढ़ाते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी की लाइफ पर एक बुक लिखी थी, जिसका कुछ अंश हम इसमें पढ़ेंगे आज। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, यानी टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने इसको अब तक की गांधी के ऊपर बनी सबसे अच्छी बुक बताया है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was 1917. यानी जब मैं पहली बार गांधी से मिला 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति कैसे आई कि मुझे ब्रिटिश को यहाँ से हटाना है। 1917 की ये बात है। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, यानी एक मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जिसमें वो गए थे। There were 2301 delegates and many visitors, यानी इतने कुछ VIP थे वहाँ और बाकी विजिटर्स जो वहाँ पर आए थे। During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। तो उनके पास एक पीजेंट आया, यानी एक ऐसे ही नौकर टाइप का आया। तो उसने और वो किसी अदर पीजेंट के जैसे ही लग रहा था, जैसे यूजुअली इंडिया में काम करने वाले होते हैं, गरीब लग रहा था वो। उसने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, तो गांधी ने कभी ऐसी जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये नेपाल के पास हिमालय के फुट हिल्स यानी नीचे की तरफ बना हुआ था। अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi. यानी कि एंशियन अरेंजमेंट में जो चंपारण था, अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पर जो राजकुमार शुक्ला था, लेकिन वो आया था इनके पास कंप्लेन करने कि ये अन्याय उनके साथ में हो रहा है। जो लैंडलॉर्ड सिस्टम उस टाइम पर चलता था कि लोग अपनी ज़मीन पे काम करवाते रहते थे और इनको कुछ नहीं मिलता था उसमें से, ये सिर्फ काम करते रहते, सिर्फ नौकर थे। और किसी ने शायद उसे कहा होगा कि गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक और जगह बताया कि मेरा तो वहाँ अपॉइंटमेंट है और मुझे और भी जगह जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, वो उसके साथ हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी लौट कर अपने आश्रम आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनके साथ आश्रम भी आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और हफ्तों तक उसने कभी गांधी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बैग, तो उसने भीख मांगी कि कोई डेट फिक्स कर लीजिए। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. तो अब वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। इनने सोचा कि ये लगातार लगा हुआ है, जा नहीं रहा है, मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। तो इनने कहा कि मैं कैलकाटा आने वाला हूँ इस तारीख पर, तो मुझे आना, मिलना और मुझे यहाँ से ले जाना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो महीनों बाद जब गांधी वहाँ आए तो शुक्ला वहीं बैठा हुआ था। He waited till Gandhi was free. गांधी के फ्री होने तक उसने इंतजार करा। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. और दोनों ने एक ट्रेन पकड़ ली जो पटना जाती थी बिहार में। There,
Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party of India. यानी शुक्ला उन्हें लेके गया एक लॉयर के घर, एक वकील के घर, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो हम जानते हैं कि बाद में जाके इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनेंगे और कांग्रेस पार्टी के भी. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो तो बाहर थे, पर उनके नौकर इसे पहचानते थे, वो जानते थे कि काम करवाने आता रहता है. So they let them stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. तो उन्होंने उन्हें वहां रुकने दिया, पर गांधी को भी वो दूसरा पीजेंट समझ बैठे कि ये भी काम करने वाला ही कोई है. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not untouchable? तो गांधी को उन्होंने पानी निकालने का मना कर दिया. उन्होंने कहा कि तुम पानी निकालोगे, थोड़ी बहुत बूंद से ही पूरे में अशुद्धि हो जाएगी. तो अब इन्होंने सोचा कि कैसे इन्हें पता चलेगा कि मैं अनटचेबल नहीं हूँ, यानी अछूत नहीं हूँ. Gandhi decided to go first to मुजफ्फरपुर, which was en route to चंपारण. यानी पहले वो मुजफ्फरपुर गए, जहाँ जो रास्ते में ही था चंपारण के. To obtain more complete information about the condition than शुक्ला was capable of imparting. तो वो चाहते थे कि जितनी इन्फॉर्मेशन शुक्ला दे रहा है उससे ज़्यादा उन्हें उस कंडीशन की जानकारी मिले. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of Art College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shantiniketan School. तो उन्होंने पहले ही एक टेलीग्राम प्रोफेसर J.B. कृपाली को भेज दिया था, जो आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे, जिनसे वो टैगोर शांतिनिकेतन स्कूल में मिले थे. The train arrived at midnight. तो ट्रेन आधी रात को वहाँ पहुँची 15 अप्रैल 1917 में. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. तो कृपलानी बहुत सारे बच्चों के साथ उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. यानी गांधी वहीं रुके 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के लिए उनके घर. अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी. तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम में कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर मुझे अपने घर पर बुलाए. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. The news of Gandhi's advent and nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. तो अब जो गांधी की आने की न्यूज़ थी वो फटाफट एक मिशन के जैसी फैल गई कि वो आए हैं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो उस जगह के सारे जितने भी काम करने वाले थे वो फुट मतलब बाय फुट पैदल ही उनको देखने जाने लग गए कि उनका चैंपियन कैसा है. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे उन्होंने उनको जानकारी देने के लिए बुलाया. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि यही लोग थे जो बहुत बार कोर्ट में इन लोगों की मदद करा करते थे. They told him about their cases and reported the size of their fee. उन्होंने बताया कि हमने ये केस लड़े हैं और हम इतनी फीस लेते हैं. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecropper. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. तो अब उन्होंने देखा कि इनसे तो बहुत फीस ली जाती है, तो उन्होंने सोचा कि मैंने कंक्लूजन निकाला है, यानी अंत में ये है कि हमें लॉ कोर्ट्स नहीं जाना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट्स डज लिटिल गुड, यानी इससे तो बहुत कम भला होता है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. यानी यहाँ पर जब इन नौकरों की हालत इतनी ख़राब है तो जो लॉ कोर्ट्स हैं वो कुछ काम के नहीं हैं. द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू फ्री फ्रॉम फियर, यानी इनको असली जो सुख है वो उसी से मिलेगा जब इन्हें इनके डर से मुक्त कर दिया जाएगा. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. यानी कि जितने भी बड़े बड़े जो भी ज़मीन के हिस्से थे वो कैसे डिवाइडेड थे कि उनका मालिक तो अंग्रेज़ था लेकिन वहाँ काम करने वाले भारतीय थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ पर उगाया जाने वाला चीफ कमर्शियल क्रॉप जो था वो इंडिगो था. यानी कि उस जगह पर जो चीफ उगाया जाने वाला मेन जो क्रॉप था वो था नील यानी इंडिगो. द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट.
तो उनको जो भी मज़दूर वहाँ काम करते थे उनसे इतना सारा काम करवाया जाता था। पहले तो जो भी उनके पास है उससे खरीद कर वो नील उगाते थे और फिर किराए पर सारा उन्हें बोल देते थे कि हमें हार्वेस्ट करके दे दो। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा लंबा सा कॉन्ट्रैक्ट वो बना लेते थे। तो इससे मजदूरों के हाथ में तो कुछ भी नहीं आता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और अभी अभी उन्होंने जाना, जो भी वहाँ के मालिक थे ज़मीन के, उन्होंने जाना कि जो जर्मनी है वहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो बनाया गया, यानी नील उन्होंने आर्टिफिशियल उगाया। Thereupon obtained agreement upon the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो अब उन्होंने कहा कि हम ये मजदूरों को इससे मुक्ति दे देंगे, लेकिन इन्हें 15% से जो हम रिलीज कर रहे हैं उसका कंपनसेशन पैसे के रूप में भरना पड़ेगा। Their sharecropping arrangement was irksome to peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो ये जो अरेंजमेंट था ये किसी के लिए ख़राब था। कुछ लोग अपने मन से साइन भी कर देते थे, कुछ लोग मना करते थे, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मालिक थे उस ज़मीन के, वो लोग गुंडों को हायर करके इनको परेशान करा करते थे। और इसी बीच जो सिंथेटिक इंडिगो था, आर्टिफिशियल जो उगाया जा रहा था, उसकी खबर पीजेंट्स यानी काम करने वाले मजदूरों तक पहुंच गई और उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी समय गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगैन ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने पूरे फैक्ट्स जानने की कोशिश करी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में पहुंचे, वहाँ सेक्रेटरी से उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम बाहर वालों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in the Champaran district. The commissioner Gandhi reports proceeds to bully me and advise the forward to leave Tirhut। यानी कि इसके बाद जब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से बात करी, वहाँ के जो डिवीज़न था, एक तिरहुट नाम का जगह थी, तो गांधी ने बताया कि उन्होंने मुझे भी परेशान करा और मुझे ये कहा कि आप तुरंत यहाँ से चले जाइए, धमकाने की कोशिश करी। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, यानी वो मोतीहारी गए। सेवरल लॉयर अकम्पनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम, यानी बहुत भारी भीड़ थी वहाँ जिन्होंने उनका स्वागत करा। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहाँ वो एक घर में रुके जिसको उन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। एक रिपोर्ट आई कि एक किसान से दुर्व्यवहार करा गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ, और अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ पर गए। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town। और एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप तुरंत वापस लौट जाइए। In his carriage, यानी उसकी गाड़ी में। गांधी कंपाइल्ड, यानी गांधी चले गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और उन्हें तुरंत एक नोटिस दिया गया कि आप चंपारण छोड़कर तुरंत चले जाइए। गांधी जी ने उस रिसिप्ट पर साइन तो करा और उसके साथ लिख दिया कि मैं ये आदेश नहीं मानूंगा, और कंसिक्वेंस में गांधी जो थे उन्हें समन मिल गया कि कोर्ट में उन्हें अगले दिन आना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जगे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से बुलाया और उनके दोस्तों को भी बुलाया। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑन वैकुरी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीसेंट्स, यानी कि पूरा जो जगह थी मोतीहारी वो मजदूरों से भर गया। राजेंद्र प्रसाद जो थे वहाँ पर उस समय दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी उन्हें नहीं पता था कि गांधी का रिकॉर्ड क्या है साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने बहुत कम सुना था महात्मा के बारे में। हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन 1000 अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी यही जो भीड़ उन्होंने जमा करी थी यही सबसे पहला रीज़न था कि उनका डर अब ख़त्म होने लग गया था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, और अब सबको लग गया, जो भी वहाँ काम करने वाली अथॉरिटी थी, कि अगर हम गांधी को साथ में नहीं लेंगे तो हम पावरलेस हो जाएंगे।
ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और उन्होंने जो गांधी जी थे उन्होंने ये भीड़ मेंटेन करने में उनकी मदद करी। वो बहुत पोलाइटली और फ्रेंडली बात कर रहे थे। उन्होंने उनको बहुत कॉन्क्रीट प्रूफ दिया और उन्होंने बताया कि एक इंडियन भी आपको चैलेंज कर सकता है। तो गवर्नमेंट जो थी वो एकदम बैफल्ड हो गई, यानी घबरा गई एकदम। प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अपेरेंटली द अथॉरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो जो कोर्ट में थे वो चाहते थे कि ये ट्रायल आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बोला कि हम अपने सुपीरियर से बात करके बताएंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डीले, यानी उन्होंने ये जो डीले करने का सोच रहे थे कि इनका ट्रायल बढ़ा दिया जाए, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करा। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने गिल्टी बोला और ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑन वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। तो उन्होंने दोनों अपनी चीज़ें बताई कि एक, आप मुझे बुरे एग्जाम्पल के जैसे पेश मत कीजिए, दूसरा, मैं जो नेशनल सर्विस करने के लिए इस देश में आया हूँ मुझे वो करने दी जाए। He disregarded the order to leave, not to want for respect for lawful authority, but in obedience to higher law of being, the violence of conscience, he asked the penalty due. तो उन्होंने जाने का तो मना कर दिया कि ये छोड़कर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जितनी पेनल्टी बोलेंगे उतना मैं करूंगा। मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस। तो जो जज था उसने कहा कि 2 घंटे का लंच है, उसके बाद मैं आके सुनाऊंगा जो भी है। गांधी and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. तो उन्होंने कहा कि आप बेल लगवाइए, जिसका गांधी ने मना कर दिया और उन्हें बिना बेल के छोड़ दिया गया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. और जब कोर्ट वापस लौटा लंच के बाद तो जज ने कह दिया कि ये जजमेंट जो है मैं अभी नहीं सुना पाऊंगा कुछ दिनों तक। तो गांधी जो थे वो तब तक फ्री थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहर हुक एंड अदर सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर एंड अराइव फ्रॉम बिहार। और ऐसे ही ये बहुत सारे लॉयर्स जो थे राजेंद्र प्रसाद के साथ आ गए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी के साथ वार्तालाप करा। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि अगर मुझे जेल हुई तो मैं क्या करूंगा। Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपको ही एडवाइस देने आए हैं, तो कुछ नहीं होगा। What about the injustice to the sharecroppers, यानी जो ज़मींदारी से जिनके साथ में नुकसान हुआ है उनका क्या, गांधी ने डिमांड करी। The lawyer withdrew to consult. Rajendra Prasad had recorded the upshot of their consultation. They thought among themselves that Gandhi was totally a stranger, yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also who claimed to have served these peasants, should go home, it will be a shameful desertion. तो जैसा कि उन्होंने बताया, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, उन लोगों ने सोचा कि ये जो बाहर से आया हुआ इंसान है, साउथ अफ्रीका से आया हुआ, अलग ही देश से आया हुआ इंसान है, ये इन गरीब मजदूरों के लिए जेल जाने को तैयार है, तो फिर जो हम आसपास में रहने वाले सेम जगह के हैं जिन्होंने इन पीजेंट्स की पहले भी मदद करी, अगर हम घर लौट जाएंगे तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। और इसलिए वो गांधी के पास लौटे और उन्होंने कहा कि हम भी जेल चलेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम। और गांधी ने खुश होकर कहा कि ये जो चंपारण की लड़ाई है ये हमने जीत ली है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. और उन्होंने फिर ग्रुप बनाए कि किस ग्रुप के किस ऑर्डर में आपको जेल में जाकर अरेस्ट होना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience as from the first time in modern India. और कुछ दिनों के बाद गांधी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन आता है मजिस्ट्रेट का कि जो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि केस छोड़ दिया जाए, ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये पहली बार था कि लोगों ने उनके ऑर्डर को नहीं माना था और फिर भी वो जीत गए थे। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लोइंग इंक्वायरी अबाउट द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब जो गांधी और उनके लॉयर्स, वकील जितने भी थे, उन्होंने आगे सोचा कि अब एक इंक्वायरी करी जाए, जो भी फार्मर्स को नुकसान हुआ है, जो भी उनके दुख दर्द हैं वो देखे जाए। डिपोजिशंस बाय 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन। 10,000 मजदूरों ने, काम करने वालों ने अपनी चीज़ें लिख के दी। नोट्स बनाए गए और भी एविडेंस जो मिले, प्रूफ मिले, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे गए। पूरा एरिया जो था वो इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटीज़ से भर गया एंड वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड।
इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी के पास समन आया सर एडवर्ड गेट का, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट he met leading associates and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return। तो उन्होंने फिर से अपने वकील से बात करी कि अगर मैं नहीं लौटूं तो तुम लोग डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस जैसा कि उस दिन हुआ था जब भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो वो कर देना। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry। तो गांधी ने उनके साथ बहुत देर तक इंटरव्यू करा, जिसके नतीजे में उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी बिठाई ये ज़मींदारी के बारे में पता करने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इसमें ज़मींदार भी थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे और गांधी रिप्रेजेंटेटिव थे मजदूरों के। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, और 7 महीने तक वो चंपारण में ही रहे बिना किसी रुकावट के। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स, और फिर वो बार बार विजिट करते रहते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट्स इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। यानी कि हमने कहानी के शुरू में देखा था कि वो तो बस ऐसे ही एक मजदूर के कहने पर यहाँ आ गए थे, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जो वो सोच कर आए थे कि यहाँ कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उनका ऑलमोस्ट 1 साल उनके जीवन का इसी जगह पर चला गया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. When they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. But how much must we pay? They asked Gandhi. तो अब इंक्वायरी से पता चला, भाई सब एविडेंस मिले, उन्होंने कहा ठीक है हम इनका पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन हम कितना पे करें। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। तो उन्होंने सोचा कि अब ये हमने ज़मींदारों से जो पैसा अनलॉफुली लिया है ये सारा वापस मांग लेगा, लेकिन he asked only 50%, उन्होंने सिर्फ 50% माना। There he seemed adamant. Writers Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at a close range, thinking probably that he would not give away, representatives of the planter offered to refund to Gandhi extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। और उन्होंने आखिरकार 25% पर बात मान ली। जिन लोगों ने भी इसको सामने से देखा है उन लोगों ने बताया कि पहले 50% में बात हुई और जाते जाते 25% के उस पर वो मान गए। This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that landlord had been obliged to surrender part of money and with it a part of their prestige। तो गांधी ने समझाया कि कितना वो वापस दे रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, वापस दिया है उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ा वो पैसा, और ये उनके लिए एक मान सम्मान की भी बात थी कि वो ज़मींदार हैं, वो पैसा क्यों देंगे, लेकिन आखिरकार भले ही उन्होंने सिर्फ 25% दिया, लेकिन उन्होंने दिया। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planter had behaved as lord above the law. Now the peasants saw that he had rights and defended. They learned courage। और इससे क्या हुआ, जो मजदूर थे उन्हें यह पता चला, उनके अंदर एक हिम्मत आई कि हाँ हम इनसे लड़ सकते हैं, भले ही इन्होंने कम पैसे दिए पर इन्हें देना पड़े। Events justify Gandhi's position. Within a few years, the British planter abandoned their estates, which reverted to peasants. Indigo sharecropping disappeared। और इसी इवेंट की वजह से गांधी की जो पोजीशन थी, मतलब गांधी की इस अच्छे काम की वजह से धीरे धीरे करके वहाँ से ब्रिटिश प्लांटर्स चले गए, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई भी मुनाफा नहीं दिखा और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो ज़मींदारी सिस्टम था वहाँ ख़त्म हो गया। गांधी never contented himself with large political or economical solution. He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately। तो उन्होंने कभी किसी लार्ज पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन से खुद को वो नहीं करा। उन्होंने देखा कि चंपारण में बहुत ज़्यादा गरीबी है और बैकवर्डनेस है, तो चंपारण को वो तुरंत ही ठीक करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स की मांग करी। महादेव देसाई या नरहरि पारिक 2 यंग मैन थे जो उन्होंने जस्ट गांधी को ज्वाइन करा था उनके चेले के रूप में, और उनकी वाइफ्स भी इन कामों में लग गई थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द लैंड, और भी जगह से लोग आए। देवदास गांधी इज यंगेस्ट सन, यानी उनका सबसे यंग बेटा जो था वो वहाँ पहुँचा आश्रम में, और मिसेस गांधी भी वहीं पहुँच गई। प्राइमरी स्कूल ओपन करे गए 6 विलेजेस में।
कस्तूरबाई इन आश्रम के रूल्स पढ़ाती थी, पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटाइजेशन देखती थी, यानी साफ सफाई का पूरा। हेल्थ कंडीशंस वहाँ उस समय पर बहुत गंदी थी। गांधी ने डॉक्टर वॉलेंटियर बुलाए 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन अवेलेबल थी उस समय पर, कैस्टल ऑयल यानी जो अरंडी का तेल होता है, क्विनिन जिससे अभी भी मलेरिया का ट्रीटमेंट हम करते हैं, और सल्फर ऑइंटमेंट यानी क्रीम लगाने वाली ऊपर से। एनीबडी वो शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, यानी जिसकी भी जीभ पर उन्हें परत दिखती थी वो कैस्टर ऑयल दे देते थे। जिनको भी मलेरिया लगता था उनको क्विनिन के साथ कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। और जिसको भी कुछ स्किन की दिक्कत होती थी उन्हें ऊपर से वो क्रीम लगा दी जाती थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, उन्होंने देखा कि यहाँ औरतों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तो उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि जाकर उनसे बात करो। एक औरत जो थी कस्तूरबाई को उनके हट में ले गई और कहा कि यहाँ कोई कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है, साड़ी जो मैंने पहनी है वही एक मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, यानी जब ये चंपारण में थे तो इन्हें अपने आश्रम पे दूर से ही नज़र रखनी पड़ती थी। यानी वो रोज़ इंस्ट्रक्शन भेजते थे मेल के द्वारा, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पूछते थे और कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे। उन्होंने रेजिडेंट से लिखते रहते थे कि और जो भी पुराने गटर हैं उन्हें भर दिया जाए और नए गटर बना दिए जाए, नहीं तो जो पुराने वाले उनमें से स्मेल आने लग जाएगी। इस तरीके से यहाँ रहते हुए भी गांधी वहाँ की चीज़ें संभालते थे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, यानी गांधी के जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत सामान्य सी चीज़ करी। और क्या थी वो सामान्य चीज, कि मैंने ब्रिटिशर्स को कहा कि वो मुझे मेरे ही देश के बारे में ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज अ एक्ट ऑफ डेफियंस, इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर प्रेजेंट्स। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, यानी गांधी का पैटर्न क्या था कि उन्होंने देखा कि कोई जगह है जैसे चंपारण जो जिनकी हालत ख़राब है, तो उन्होंने उसी के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the Mendelians, यानी कि वो छोटी day-to-day problem पर ज़्यादा ध्यान देते थे। His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings, यानी जो उनकी loyalty थी वो human beings से थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी कि जो इंडियंस हैं वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हो पाए और इसी से इंडिया फ्री हो पाएगा। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्री एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, यानी चंपारण एक्शन के बाद एक चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज इंग्लिश पैसिफिस्ट था जो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा फॉलोअर बन गया। वो गांधी को बाय बोलने के लिए, गांधी को फेयरवेल देने के लिए आया जब वो फीजी आइलैंड पे जाने थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण हेल्प देम, तो उन्होंने सोचा गांधी के जो वकील थे कि एंड्रयूज अगर यहाँ रुक के हेल्प करेगा तो अच्छा रहेगा। तो एंड्रयूज भी खुशी खुशी मान गया, लेकिन गांधी वॉज वेम्प्टी अपोज। ही सेड यू थिंक दैट दिस इज अनइक्वल फाइट, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बराबर की लड़ाई नहीं होगी, यह हमारी वीकनेस दिखाएगी। दिस कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। उन्होंने कहा ये लड़ाई हमारी है और ये हमें खुद ही जीतना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खुद भी एक अंग्रेज है इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा मन पढ़ लिया और हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरीके से गांधी ने उन्होंने खुद पर निर्भर रहने की एक सीख दी। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, यानी कि हमारा आत्मनिर्भरता, हमारी इंडिपेंडेंस जो थी, जो हमारी आज़ादी थी, और जो ज़मींदारी से इनको छुटकारा मिला था, ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी। क्लास 12 हम आपके इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें हम इसके मीनिंग जो बचे हुए हैं हार्ड वर्ड वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम जो कि इंडिगो है, इसका मतलब होता है नील। अर्ज यानी एक तीव्र इच्छा होना, तेज इच्छा किसी भी चीज़ की। पीजेंट यानी जो काम करने वाले मजदूर होते थे उस टाइम में, उनको पीजेंट्स बोला जाता था।
जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती थी। फुट हिल्स यानी नीचे की तरफ बसा हुआ, नीचे जो भी बसा हुआ रहेगा। एंशियंट यानी पुराना, पुराने समय का। शेयर क्रॉपर्स यानी ज़मींदार, ज़मींदारी सिस्टम जो उस समय पर चलता था। इलिटरेट यानी अनपढ़। इनजस्टिस अन्याय। अकम्पनीड यानी साथ देना, हर जगह पर जहाँ भी वो गए। बेग्ड यानी भीख मांगना। कंपेनियन यानी साथी। परमिटेड यानी किसी चीज़ की परमिशन देना, हाँ करना। अनटचेबल यानी जो अछूत होते थे। इम्पार्टिंग देना, किसी भी चीज़ को इम्पार्ट करना यानी देना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अद्भुत, एकदम अलग। सिंपैथी दया। कंक्लूजन यानी जो एट द एंड जो भी आंसर या सॉल्यूशन निकलता है उसे कंक्लूजन कहते हैं। फियर स्ट्रिकन यानी एकदम डरे हुए। कंपेल्ड किसी चीज़ के लिए फोर्स करना। हार्वेस्ट जो भी आखिरी में फसल निकलती थी उसे हार्वेस्ट कहते थे। रेंट किराए से देना। ठग्स यानी गुंडे। आउटसाइडर बाहरी। फोर्थविथ यानी इमीडिएट, एकदम। वास्ट मल्टीट्यूड यानी बहुत भीड़। माल ट्रीटेड यानी बुरे तरीके से व्यवहार करना। कंपाइल्ड यानी मना कर देना। समन कोर्ट से जो ऑर्डर आते हैं उसे समन कहते हैं। अवेक जागते रहना। मेरेली यानी बहुत मतलब ध्यान नहीं देना किसी चीज़ पे, एकदम इग्नोर करना। स्पॉन्टेनियस तुरंत। बैफल्ड मतलब एकदम गुस्से में पगला जाना। कंसल्ट किसी की एडवाइस लेना। ओबीडियंस बात मानना। रिकन्वेनेंट फिर से शुरू होना। लिबर्टी यानी फ्री रहना। सेंटेंस टू प्रिजन यानी जेल होना। विड्रू वापस ले लेना। शेमफुल डिजर्शन यानी अगर भाग जाते हैं तो वो बड़ा शेमफुल होगा, उन्हें शर्म आएगी। सिविल डिसोबीडियंस यानी पूरी जो भीड़ थी वहां की, उन लोगों ने बात नहीं मानी, इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। अनइंटरप्टेड बिना परेशान हुए या बिना किसी, कोई टोकता नहीं है, जैसे इंटरप्ट नहीं करता है, बीच में परेशान नहीं करता है। इलीगली जो लीगल नहीं है, जो वैध नहीं, अवैध है। डिसीटफुली धोखे से। रेवरेंड जेजेड हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी थे जो चंपारण में आए थे। डेडलॉक जो उनके बीच की जो शर्त है, डील कह सकते हैं। अनएम्यूसली यानी बिना मन से ही सही पर मान लेते हैं। ऑब्लिज्ड यानी मानना पड़ा। सरेंडर कोई भी चीज़ आपके पास है वो सरेंडर करने का बोला है, मतलब वो चीज़ आपको देना पड़ेगी। प्रेस्टीज यानी इज्जत। अबैंडन छोड़ के चले जाना। रिवर्टेड वापस लौटना। कंटेंडेड एक जगह पर रोक कर रखना। मिजरेबल यानी बहुत खराब। स्किन एरप्शंस यानी स्किन के ऊपर कुछ फुंसी या ऐसी चीज़ें निकल आना ऊपर की तरफ। फिल्थी स्टेट यानी गंदा। ऑर्डिनरी यानी साधारण। डिफायंस किसी चीज़ को डिफेंड करना। एलिविएट ऊपर उठाना। इंटरवाइंड यानी आपस में गुत्थम गुत्था कोई चीज़ अगर है तो उसे इंटरवाइंड बोलते हैं। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस यानी वो छोटी मोटी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होते थे या छोटी मोटी चीज़ों ने प्रभावित नहीं करती थी। आराम से शांति से उन्होंने अपोज करा। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता।